फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 29। अब तक आपने सुना रिया गुस्सा होकर जंगल की गहराइयों में चली जाती है और रास्ता भटक जाती है, जिसके कारण उसे वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलता और जंगल में उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। अब आगे रिया ने एक कदम पीछे लिया, फिर पलटी और दौड़ पड़ी। कुत्ते भी इसके पीछे दौड़े, पेड़ों के बीच कांटों से भरी जमीन पर। रिया जान बचाने के लिए अंधेरे में भाग रही थी। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थी, पर बस एक बात दिमाग में थी, जिंदा निकलना है किसी भी हालत में। पर अंधेरा घना था, रिया के पैरों में कांटे चुभते जा रहे थे, कपड़े फट गए थे और सांसें इतनी गहरी चल रही थी कि सीने में आग सी लगने लगी थी। पर उसके कदम नहीं रुके। पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अब और तेज़ हो रही थी। झुंड अब और भी करीब आ चुका था। उसके पैरों में अचानक कोई चीज़ अटक गई, शायद कोई पेड़ की जड़ या कोई गिरी हुई डाल। रिया का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका माथा एक पत्थर से टकराया और कुछ पल के लिए उसे सब कुछ धुंधला सा दिखा। उठ रिया, प्लीज़ उठ। उसने खुद से बुदबुदाया, अपनी हिम्मत को समेटने की कोशिश की, लेकिन अब वह झुंड ठीक उसके सामने था। एक कुत्ता गुर्राता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में खून की भूख चमक रही थी। रिया ने खुद को घसीटते हुए पीछे किया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। प्लीज़ नहीं, उसके मुंह से कांपती हुई आवाज़ निकली और तभी गोली चलने की आवाज़ आई। एक जोरदार आवाज़ गूंजी, गोलियों की। कुत्तों का झुंड अचानक चौंका और पीछे हट गया। दूसरा शॉट, फिर से एक और गोली चलने की आवाज़ आई और फिर एक और। कुछ कुत्ते डर के मारे भागने लगे, बाकियों ने कुर्राते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। रिया ने जैसे तैसे आंखें खोली। धुंधले नज़रों के बीच उसे कोई भागते हुए आता दिखा। उसके हाथ में बंदूक थी, सांसें तेज थी और आंखों में आग। रिया, यह आवाज़ उसके दिल में समा गई। अयान, उसके होंठ फुसफुसाए। अयान उसके सामने था, घुटनों के बल नीचे बैठा, जल्दी से उसे ऊपर उठाता हुआ, उसकी हालत देखकर हिला हुआ। क्या हाल कर लिया तुमने अपना? उसकी आवाज़ कांपी। रिया ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ा, जैसे अब उसे किसी से डर नहीं। मैं मैं बच नहीं पाती। रिया की आवाज़ टूटी हुई थी। लेकिन मैं जानता था, मैं महसूस कर सकता था, तुम किसी मुसीबत में हो। अयान ने उसकी तरफ देखा। दिल जैसे चीख कर कह रहा था, कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने अपनी जैकेट उतार कर रिया को उठा दी, उसके कांपते कंधों को अपने करीब खींच लिया। अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। रिया ने उसकी आंखों में देखा। वह गुस्सा, वह दर्द, वह डर, सब पिघल रहा था। सिर्फ एक भाव बचा था, फिक्र। तुम क्यों आए मेरे लिए? रिया ने धीमे से पूछा। अयान का चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी आवाज़ अब नर्म थी, टूटती हुई। क्योंकि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। पर पर मैं तो सिर्फ तुम्हारी बैकअप प्लान थी ना। उसकी आवाज़ कांपी। अयान ने उसके चेहरे को हल्के से थाम लिया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रिया, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली और आखिरी प्लान हो। उस एक गलती की वजह से अगर तुम खुद को कम समझ रही हो तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। रिया ने उसकी बात सुनकर सिर झुका लिया। वह अब भी कांप रही थी, लेकिन अब उसके कंधे पर अयान का हाथ था। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। अयान रिया को थाम रखा था, लेकिन तभी कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ आई। एक कुत्ता चुपचाप पीछे आया और रिया पर झपट पड़ा। रिया, पीछे हटो। अयान गरजा और उसे ढकेलते हुए खुद सामने आ गया। कुत्ते ने हवा में छलांग मारी और अयान से जा टकराया। धक्का इतना तेज था कि अयान का संतुलन बिगड़ गया और उसकी बंदूक ज़मीन पर जा गिरी।
कुछ दूर लुढ़कती हुई अंधेरे में खो गई। अब दोनों आमने सामने थे, अयान और वह खूंखार जानवर। कुत्ते ने अयान के हाथ पर काट लिया। उसकी बाँह से खून की धार बहने लगी। अयान कर्रा उठा लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने उस जानवर को गर्दन से पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर दे मारा। लेकिन कुत्ता भी हार मानने वाला नहीं था। जैसे जैसे अयान की पकड़ ढीली होती गई, कुत्ता फिर से झपट पड़ा। अयान ने ज़ोर से उसका मुंह एक तरफ धकेल दिया, खुद पर चढ़ने से रोका, लेकिन उसके हाथों और पीठ पर जख्म उभर आए थे। दूर खड़ी रिया चीख पड़ी, अयान! इसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन दिल जैसे फटने का था। आखिरकार अयान ने एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से कुत्ते के सिर पर दे मारा। एक तेज चीख के साथ वह जानवर लड़खड़ाया और फिर भाग गया। अयान वहीं घुटनों पर गिर पड़ा, सांसें तेज, खून से सना बदन। रिया दौड़ती हुई उसके पास आई, आंखों में डर, चेहरे पर अफसोस। तुम 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 ठीक हो ना अयान? तुम ठीक हो ना? यह सब मेरी वजह से हुआ है। वह उससे लिपट गई जोर से, जैसे उसे कभी फिर से खो ना दे। अगर अगर मैं वहाँ से नहीं भागती, अगर मैं तुमसे वह बातें नहीं कहती, तो यह सब नहीं होता। वह रोती आवाज़ कांपती रही। अयान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। रिया, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन रिया नहीं मानी। उसकी सिसकियाँ तेज़ हो गई। वह बार बार बोलती रही, सब सब मेरी वजह से हुआ है। तुम घायल हो गए, तुम्हारा खून बह रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा। रिया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये चोटें मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। रिया की सिसकियाँ अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह अयान के सीने से लगी रोती जा रही थी, कांपती जा रही थी, जैसे उसके दिल का सारा बोझ अब आंसुओं के रास्ते बाहर आ रहा है। तुम क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर वह कुत्ता। रिया, अयान ने फिर कोशिश की, उसका चेहरा अपने हाथों में थामा, लेकिन रिया की आंखें अब भी छलकती जा रही थी। मैंने तुमसे लड़ाई की, तुम्हें गलत समझा, और अब तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। क्यों अयान, क्यों? अयान की सांसें भारी थी, चोट का दर्द उसके चेहरे पर था, पर उसकी नज़रें सिर्फ रिया पर टिकी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रिया को अब भी खामोश नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अयान ने कहना चाहा, पर रिया फिर बोल पड़ी, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी ना? तुम्हारे पास सब कुछ था ना? फिर भी तुम वापस आए मुझे बचाने। क्यों? बस अब अयान ने कि सब्र की डोर टूट चुकी थी। वह एक झटके में रिया के चेहरे को अपनी ओर हथेलियों में लेकर करीब लाया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक गहरा, लंबा और थमा हुआ पल, जैसे समय अचानक रुक गया हो। रिया की सांसें थम गई, आंसू वहीं रुक गए। जंगल की डरावनी खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें थीं, तेज़, बेकाबू और एक दूसरे के रिमझिम में बंधी हुई। अयान का स्पर्श उसकी रूह तक उतर गया। वह किस साधारण लम्हा नहीं था। उसके होठों पर उसके आंसुओं की बूंदें भी थी, वह कांपती बेचैनी भी, जो रिया के दिल में घर कर चुकी थी। अयान ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा और रिया को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, रिया, अब अगर तुम एक शब्द और बोली ना, तो मैं तुम्हें फिर से किस कर लूँगा, और इस बार और भी लंबे वक्त के लिए। रिया की आंखें अब भी हैरान थी। रिया ने अयान को धक्का देकर पीछे हटाया। किस करने के लिए मैं हूँ अयान? उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, आग उगल रही थी। तुम्हें पास आने के लिए किसी और की ज़रूरत है। नहीं, वो चुड़ैल मुझे नहीं चाहिए, जो तुमसे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे हक रखती हो। उसका गला रुनने लगा, पर वह नहीं रुकी। क्या सोचा था तुमने? मैं रो रही हूँ।
टूटी हूँ तो तुम्हें हक मिल गया मुझे चुप कराने का। एक किस्से सब ठीक कर दोगे। अयान कुछ कहता उससे पहले ही रिया मुड़ गई और तेजी से चलने लगी, जंगल की ओर अकेले बढ़ती गई। रिया! अयान की आवाज़ पीछे से आई, लेकिन वह नहीं रुकी। रिया रुको, मेरी बाह से खून बह रहा है। ये शब्द सुनते ही जैसे वहीं जम गई। वह पलटी और तब देखा अयान की बाजू अब गहरी कट चुकी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह उसके पास भागी और घुटनों के बल बैठ गई। अयान! उसकी सांसें उलझ गई, लेकिन अयान की नज़र अब दूर कहीं टिक चुकी थी, घने पेड़ों के पीछे अंधेरे में। यहाँ से निकलना होगा। उसकी आवाज़ अब कांपने लगी थी। हम अकेले नहीं हैं। रिया ने अयान की आंखों की दिशा में देखा, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा था और एक अजीब सी सिहरन जो उसकी रीढ़ तक उतर गई थी। कहीं और चले। अयान की आवाज़ अब थकी हुई थी, लेकिन उसके लहजे में बेचैनी थी। यह जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही। रिया ने उसकी बाह अपने कंधे पर रखी। चलो। दोनों धीरे धीरे घने जंगल के बीच से रास्ता बनाने लगी। सूखे पत्तों की चरमराहट, कहीं दूर उल्लू की चीख और हर कदम टूटती डालियों की सरसराहट, सब कुछ एक पल भयानक संगीत सा बज रहा था। अयान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज थी और पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सा संयम था, जैसे वह दर्द से नहीं किसी और सोच से जूझ रहा हो। कुछ देर बाद, रिया वहाँ देखो। अयान ने इशारा किया। जंगलों के बीच कंटीली झाड़ियों और बेलों के पीछे एक वीरान टूटा फूटा खंडर खड़ा था। ईंटें ढही हुई थी, दीवारों पर काई चिपकी हुई थी, छत जगह जगह से टूटी हुई थी और एक तरफ का पत्थर का मेहराब यूं झुका हुआ था जैसे किसी ने जबरन मोड़ दिया हो। कहीं कोई दरवाज़ा नहीं था, बस एक खुला सा प्रवेश द्वार जिसके ऊपर की चट्टानें गिरने को तैयार थीं। वो क्या है? रिया की आंखों में डर झलकने लगा। शायद कोई पुराना बंगला या खंडर या हवेली। अयान बमुश्किल बोला, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए छत चाहिए। रिया ने उसे थामते हुए उस खंडर की ओर बढ़ाया। भीतर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जले हुए काले निशान थे, ज़मीन पर टूटी हुई लकड़ियों और पत्थरों का ढेर था। एक कोने में किसी पुरानी अलमारी का अधजला ढांचा पड़ा था और हर सांस के साथ सीलन और सड़न की बदबू अंदर उतर रही थी। लेकिन यही अब उनकी पनाह थी। अयान एक कोने में दीवार से टिककर बैठ गया और रिया ने उसका सिर अपने घुटनों पर रख दिया। थोड़ा अयान अयान थोड़ा आराम करो, रिया ने धीमे स्वर में कहा, पर उसकी आंखें अब भी उस टूटे हुए प्रवेश द्वार की ओर लगी थी, जैसे हर आहट उसका दिल कांप रहा हो। रिया, अयान ने आंखें बंद करते हुए कहा, अगर मैं सो जाऊं और कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें दोबारा किस नहीं करने दूंगी, रिया ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। अयान हंसने की कोशिश से कर रहा। रिया ने अपना दुपट्टा उसकी बाह पर कसकर बांधा ताकि खून रुक सके। तभी टप 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 खंडर की छत पर जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। काई पर रगड़ती कदमों की धीमी लेकिन भारी आवाज़। रिया की सांस अटक गई। अयान की आंखें धीरे से खुली। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो हवा थी ना? रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। नहीं, अयान अब अलर्ट था। हवा ऐसे नहीं चलती। लेकिन तभी अंधेरे में कुछ करने की आवाज़ आई। रिया चौंक कर अयान की बाहों में सिमट गई। उसका बदन थर्रा रहा था। सांसें तेज थीं। अयान ने एक पल को खुद को संभाला, लेकिन बाहों में सिमटी रिया की थरथराहट उससे छिपी नहीं थी। श्श, रिया, कुछ नहीं हुआ, अयान ने धीरे से कहा, लेकिन खुद उसकी आवाज़ कांप रही थी। और तभी
एक और हल्की सी आवाज़, म्याऊं। रिया ने चौंक कर आंखें खोली। अयान ने सीने से हटकर इधर उधर देखा। ओह, वो तो बिल्ली है। रिया ने हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहा। मैं तो डर ही गई थी। अयान मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। रिया अब भी उससे लिपटी हुई थी। उसने कसकर अयान को पकड़ रखा था, इतना कसकर कि अयान की बाजू में लगे कट से अब खून बहने लगा था। रिया के हाथों में कुछ गीलापन महसूस हुआ, चिपचिपा सा। उसने धीमे से अपने हाथों की ओर देखा। अंधेरा था, लेकिन जो महसूस हो रहा था वो साफ था। यह क्या है? रिया ने फुसफुसा कर पूछा और अपने हाथों को सूंघा। अयान, ये चिपचिपा क्यों लग रहा है? अयान ने जल्दी से बात को टाल दिया। कुछ नहीं, शायद मिट्टी है। पर ये मिट्टी जैसा नहीं लग रहा, रिया ने कहा, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अयान ने बात पलटते हुए जेब से लाइटर निकाला और एक हल्की सी लो जलाई। उसकी चमक में रिया का सुनहरा चेहरा दिखने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। हमें आग जलानी होगी, अयान ने कहा। मैंने तो कहा था ना, अभी जलाओ, रिया ने झल्ला कर कहा। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी बाहर से। रिया ने लाइट की धीमी चमक में उसकी आंखों में देखा और चौंक कर बोली, बाहर जंगल में? अयान ने सिर हाँ में हिलाया। लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी और ठंड इतनी है कि तुम्हें कांपते देखकर मैं नहीं बैठ सकता। रिया ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। अयान ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक उसकी मासूम सी शक्ल को देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अकेली नहीं, तुम तो वही है ना, जंगल में जो बड़े आराम से घूम रही थी, लेकिन जब मैं पास आता हूँ तो कांपने लग जाती हो। रिया ने तिरछी नज़र से उसे घूरा। तुम्हारी वजह से डर लगता है, जंगल से नहीं। तो ठीक है, अयान ने धीमे से उसका हाथ थामते हुए कहा। चलो हम दोनों चलते हैं लकड़ियाँ ढूंढने, आग जलाने के लिए। रिया खंडर से कुछ कदम की दूरी पर ही थी। वहाँ कोई गहराई नहीं, बस टूटी हुई दीवारों के बीच कुछ झाड़ियाँ और सूखे पेड़ हैं। रिया वहीं बैठकर मिट्टी से कुछ बेवकूफ़ी भरी चीज़ बना रही थी। कभी किसी लकड़ी को तलवार बना देती, कभी सूखे पत्तों का ताज पहनकर जंगल की रानी बनने लगती। रिया बिल्कुल मासूमियत से पेड़ की डाली पर सिर पर रखते हुए, योर हाइनेस इज रेडी फॉर द रॉयल वॉक। जंगल की महारानी रिया सब पे भारी। अयान वहीं पास में बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान था। खून थम चुका था, पर सूजन आ गई थी। अयान धीरे से करहाता हुआ मन में बोला, शायद जहर फैल रहा है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने पास की सूखी लकड़ियां देखीं, एक तो पतली लेकिन मजबूत डंडियां तोड़ी, कुछ पट्टी जैसे बनाने के लिए। फिर पेड़ों की छांव के नीचे झुककर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने लगा, नीम की छाल, भूरी तुलसी और बिच्छू बुंटी जैसी। कुछ देर बाद वह अंदर चला आया। रिया जैसे ही खंडर के अंदर आई और आग की रोशनी में अयान के हाथ का बहता खून देखा, वह ठहर सी गई। उसकी आंखें नम होने लगीं। रिया ने रूंधे हुए गले से कहा, अयान, अयान तुम्हारा हाथ, ये खून। अयान ने उसकी आंखों में देखा, होठों पर हल्की मुस्कान लाई, लेकिन दर्द में चेहरा फिर भी सख्त था। अयान धीरे से धीमी आवाज़ में बोला, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। उसने एक पत्थर को अपने हाथ से साफ किया,
फिर दूसरे पत्थर पर नीम की छाल और जड़ी बूटियां रखकर धीरे धीरे उन्हें पीसने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दर्द तेज हो चुका था। उसने कोशिश की कि बना हुआ लेप अपने घाव पर लगाए, पर जैसे ही हाथ ऊपर किया, जख्म की जल ने उसका हाथ झट से नीचे गिरा दिया। लेप जमीन पर गिर गया और अयान ने गहरी सांस ली। दर्द अब चेहरे पर साफ था। रिया की आंखों में आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और अयान के पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी नज़रें अयान के जख्म पर टिकी थी और सांसें तेज थी, जैसे कुछ टूट रहा हो उसके अंदर। बिना कुछ कहे रिया ने अपना दुपट्टा खोलना शुरू किया। उसका चेहरा गंभीर था, मासूम पर गहरा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। रिया धीरे से बोली, तुम कुछ मत बोलना, मुझे करने दो। उसने अयान की शर्ट के बटन एक एक कर खोलने शुरू किए। अयान उसकी तरफ देख रहा था, बिना कुछ कहे। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और अपनेपन की नमी भी। रिया ने शर्ट का कपड़ा धीरे से हटाया। जख्म अब और भी साफ दिख रहा था, सूजन, खून और घाव की लाल लकीरें। उसने कांपते हाथों से अयान के बनाए लेप को उठाया और धीरे धीरे जख्म पर लगाने लगी। रिया धीमे आवाज़ में, आंखों में आंसू लिए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? अगर मैं उस टाइम रोक लेती तो। अयान उसकी तरफ देखता रहा। उसकी पलकों के कोनों में जमीन नमी को दिख रही थी। अयान धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, और प्लीज़ मेरे दर्द की चिंता मत करो। रिया धीरे से लेप लगाते हुए बोली, पर हो तो रहा होगा ना दर्द? अयान हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हाथों का टच है, अब जो जलन थी वो भी सुकून बन गई है। रिया की उंगलियां अब बहुत नरमी से जख्म को छू रही थी, जैसे कोई कांच का टुकड़ा मरहम से भरना हो। आंसू उसकी पलकों से टपककर अयान की छाती पर गिरे और कुछ पल के लिए दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पिघलने लगी। घास से बना वो छोटा सा बिस्तर तैयार था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर बिखरे तारे मानो गवाही दे रहे थे इस अनकहे रिश्ते की। रिया धीरे धीरे आकर पास बैठी। उसकी नज़रें बिस्तर पर, फिर अयान की खुली शर्ट वाली छाती पर गई और फिर तेज़ी से मुड़ गई। लेकिन अयान ने देख लिया था। अयान हल्के से मुस्कुरा कर बोला, देख तो लिया ही है, अब शर्माने का नाटक क्यों? रिया ने आंखें चुराई लेकिन जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप एक तरफ लेट गई, लेकिन अयान कुछ इंच और पास खिसक गया। अयान धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए, तुम जानती हो ना, जंगल में ये घास का बिस्तर है, होटल का नहीं। अगर अचानक गिर गई तो मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। रिया की सांसें एक पल को थमी। धीमे स्वर में बोली, तुम हर चीज़ को फ्लर्ट में कैसे बदल लेते हो? अयान उसकी आंखों में देखते हुए गहराई से बोला, तुम्हारी हर बात में खूबसूरती हो तो मेरा कसूर ही नहीं है। वो थोड़ा और पास आया, लेकिन इतना नज़दीक भी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी शराफत थी, जैसे वो सब कुछ कह रहा हो पर छू कुछ भी नहीं रहा हो। अयान ने धीरे से कहा, तुम्हारे इतने पास रहना और खुद को रोकना ये फ्लर्ट नहीं, ये फ़र्ज़ भी है और इम्तहान भी। रिया एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में सच्चाई थी और इरादे जो ना डराते थे ना बचाते थे, बस बांध लेते थे। रिया धीमे से खुद को छुपाते हुए, तो आप सो सकते हैं या कुछ और डायलॉग बाकी है तुम्हारे? अयान उसके कान के पास थोड़ा झुककर बोला, सोने तो दूंगा, पर इतना पास रहोगी तो ख्वाबों में थोड़ी छूट ले लूं, ये हक मानूंगा नहीं। अयान हल्के मुस्कान के साथ, मैडम आपके लिए स्पेशल बिस्तर तैयार है, ज़रा इस जंगल में भी राजकुमारी ट्रीटमेंट हो जाए। रिया कंधे उचकाकर मुंह फेरते हुए, मैं ज़मीन पर भी सो सकती हूँ।
तुम्हारी इन वाहियात बातों की ज़रूरत नहीं मुझे। अयान उसके करीब आकर धीरे से, वाहियात तो तब होती जब तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ न हो रही होती मेरे पास आते ही। रिया की आंखें पल भर को कांपी। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसके कानों की लाली गुलाबी हो चुकी थी। रिया दबी आवाज़ में, तुम्हें लगता है सब पता है, लेकिन हर बात का जवाब नहीं होता है। अयान गंभीर आवाज़ में थोड़ा झुककर बोला, जवाब तो तुम्हारी सांसें भी देती हैं रिया। तुम बोल कुछ रही हो, लेकिन तुम्हारा शरीर मुझसे दूर नहीं जा पा रहा। रिया खामोश रही। उसने खुद को थोड़ा पीछे सरकाया, लेकिन अयान की उंगलियां पहले ही उसकी कलाई को छू चुकी थीं, हल्की पर गर्मी से भरी हुई छुअन। रिया थोड़ा सख्ती से, लेकिन आवाज़ कांप रही थी, डोंट, प्लीज़ दूर रहो, मुझे नींद आ रही है। अयान धीरे से आंखों में मुस्कान लिए बोला, नींद तो मुझे भी आनी चाहिए, लेकिन जिस लड़की की जुल्फ़ें इतने करीब हो वो बेचैनी देती है, सुकून नहीं। रिया ने हल्के से आंखें बंद कर ली। उसके होंठ बिछे हुए थे और सीने की उठती गिरती सांसें उसकी बेचैनी बयां कर रही थी। उसने करवट ली, पीठ अयान की तरफ की, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी हल्के हल्के कांप रही थी। रिया ने करवट ली और पीठ अयान की तरफ कर ली, परंतु उसके शरीर की हलचल अयान को साफ दिख रही थी। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थीं और अयान मुस्कुरा रहा था। अयान धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी सांसें अब रिया की गर्दन के पास महसूस हो रही थी। अयान ने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें पता है, जब कोई लड़की खुद को इतना बचाने लगे तो समझ जाता हूँ कि लड़ाई उसके दिल और दिमाग में चल रही है और जीत हमेशा दिल की होती है। रिया की सांसें एक पल को थमी। वो कुछ कहती उससे पहले ही अयान की उंगलियां उसके बालों में चली गई। उसने एक जुल्फ उसके चेहरे से हटाई। अयान फुसफुसाया, इतनी नज़दीक हो और फिर भी कहती हो दूर रहूं। चलो मान लिया, लेकिन तुम्हारे ये बाल, ये सांसें, ये कांपती उंगलियां, इन्हें कैसे रोकूं? रिया ने खुद को सिकोड़ा, लेकिन उसका चेहरा अब भी धड़कनों से लाल हो रहा था। रिया झुंझला कर बोली, तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो अयान। अयान मुस्कुराते हुए और पास आया, उसके कान के बहुत करीब, और धीमे से कहा, तो रोको मुझे, पर दिल से नहीं, हाथ से। फिर देखो, मैं हिलूंगा भी नहीं। रिया ने हड़बड़ाकर अपनी हथेली उसके सीने पर रख दी, लेकिन छूते ही जैसे खुद कांप गई। अयान ने उस छुअन को महसूस करते ही आंखें बंद कर ली। अयान धीरे से बोला, तुम्हारे हाथ इतने गर्म और दिल, लगता है आग अंदर है। अब मुझे डर लगने लगा है, कहीं मैं ही ना पिघल जाऊं। रिया ने झट से हाथ खींच लिया और आंखें भींच कर बोली, अब बस करो, मुझे सच में नींद आ रही है। अयान ने उसकी तरफ झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस कर दिया, फिर बहुत ही मुलायम आवाज़ में बोला, ठीक है, पर अगर सपने में मेरी बाहों में आ जाओ तो सुबह मुझसे सवाल मत करना। रिया कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी और अयान उसकी तरफ देखकर बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा। उसके और रिया के बीच कुछ सेंटीमीटर की दूरी थी, पर दिलों की नहीं। सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी सी हवा के झोंकों में अयान की आंखें खुली। उसने आंखें मसलते हुए करवट ली और रिया नहीं थी। अयान तुरंत उठ बैठा। उसकी नज़र इधर उधर दौड़ने लगी। रिया, उसने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। रिया, मजाक मत करो, कहाँ हो? इस बार उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। वह उठकर पूरे खंडर के आसपास भागा। बिखरी घास, आधे जले हुए लकड़ी के टुकड़े, लेकिन रिया कहीं नहीं दिखी। अयान अब खुद में बड़बड़ाने लगा, जंगल के बीचों बीच खंडर में एक लड़की अकेली, वो भी रिया जैसी जिद्दी लड़की। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें बेचैनी, और दिल में जैसे पूरी तरह धड़क रहा हो। रिया, उसने ज़ोर से पुकारा।
अब उसकी आवाज़ में डर और गुस्सा था। थोड़ी देर बाद जैसे ही अयान हार मानने को हुआ, पीछे से सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दी। वह पलटकर देखा, वहाँ रिया थी। अयान की सांस में जैसे सांस लौट आई। वह उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, मगर तभी उसकी नज़र रिया की गोद में बैठे एक छोटे से खरगोश पर पड़ी। रिया ज़मीन पर बैठी थी और उस नन्हे से खरगोश को अपनी गोद में रखकर बड़े ही प्यार से कुछ खिला रही थी। कभी उसके कानों को सहला रही थी तो कभी उसके माथे पर नर्म उंगलियों से प्यार कर रही थी। अयान गुस्से से भरे हुए उसके पास आया। तुम पागल हो गई हो क्या रिया? जंगल में अकेली घूम रही हो? कोई समझदारी भी है या सब छोड़ आई हो शहर में? रिया मासूम सी मुस्कान लिए उसकी तरफ देखती है और भोलेपन से कहती है, मुझे सुबह सुबह ये दिखा, इतना क्यूट है ना, सीधा इसके पास चली गई। देखो ना कितना प्यारा है, मैंने इसका नाम चीकू रखा है। अयान अपने माथे पर हाथ मारते हुए झुंझलाया। चीकू? रिया प्यार से मुस्कुराती हुई बोली, हाँ चीकू, क्योंकि इसका मुँह चीकू की तरह गोल है ना। अयान एक पल को चुप हो गया। रिया की मासूमियत में कुछ ऐसा था जो गुस्से को भी पिघला दे। अगले ही पल रिया बच्चा जैसी मुस्कान मासूमियत से कहती है, मुझे भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? अयान गहरी सांस लेते हुए सर हिलाया। ठीक है रुको, मैं कुछ करता हूँ। और फिर सोचते हुए उससे पूछा, वैसे तुम वेज खाती हो या नॉन वेज? रिया बड़ी मासूम और शरारती सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मैं दोनों खा लेती हूँ। अयान हंसते हुए आंखें तिरछी करता है और कहता है, वेरी गुड, बस यही सुनना था। अयान चारों तरफ देखते हुए बोला, रिया एक काम करो, जाकर ढेर सारे पत्ते ले आओ, खाने के लिए कुछ साफ़ सुथरे जो नम हो। तब तक मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। रिया उठने लगी, तभी अयान ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। अरे अरे रुको, एक और काम करो, चीकू पहले मुझे दे दो। रिया हैरानी से बोली, चीकू क्यों? अयान थोड़ा सीरियस बनते हुए मगर शरारत छिपाते हुए बोला, देखो तुम्हारे पास रहेगा तो तुम उसको लेके खो जाओगी किसी जंगल के कोने में, और फिर बेचारा चीकू यहाँ वहाँ भटक जाएगा। और वैसे भी जब तक तुम जाओगी ये मेरे साथ रहेगा तो एंटरटेनमेंट करता रहेगा, टाइम पास होगा मेरा भी और इसका भी। रिया ने अपनी गोद में बैठे चीकू को देखा, फिर अयान को। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन फिर मासूमियत से मुस्कुरा कर बोली, ठीक है संभाल के रखना इसे, ये बहुत क्यूट है। अयान मुस्कुरा कर चीकू को लेता है और उसे अपने पास रखते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं इसे मेरे साथ वीआईपी ट्रीटमेंट में रहेगा। रिया मुड़कर जाने लगी तो अयान पीछे से एक बार फिर से ठहर कर बोला, रिया सुनो। वह पलटी, आराम से जाना, कोई जल्दी नहीं है समझी, बस कहीं दूर मत जाना, मेरी नज़र से ओझल मत होना। रिया उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराती है, फिर से हिलाकर धीरे धीरे पेड़ों के पत्तों के नीचे से इकट्ठा करने लगती है। और पीछे अयान चीकू को गोद में लेकर उसे देखकर मुस्कुराता है। रिया आधे घंटे बाद धीरे धीरे लौटी। हाथों में पत्तों का एक छोटा सा गट्ठर था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी कामयाबी के बाद होती है, जैसे उसे जंगल में कोई खजाना मिल गया हो। जैसे ही वह खंडर के उस कोने के पास पहुंची जहां उन्होंने रात बिताई थी, वहां से हल्का हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। पास आने पर अयान ज़मीन पर बैठा था। उसके सामने पत्थरों के घेरा बनाकर एक छोटी सी आग जल रही थी। आग पर कुछ बड़े पत्तों में लिपटा हुआ कुछ रखा था जिससे हल्की सी महक उठ रही थी। रिया ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या बना रही हो? अयान ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, सरप्राइज़ है, लेकिन तुमने तो टाइम ले लिया। लोटस क्वीन, मुझे लगा जंगल में पत्ते नहीं पेड़ उखाड़ कर लाओगी। रिया ने मुंह फुला कर कहा, बहुत मेहनत लगती है, ये साफ पत्ते ढूंढने में तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम मजाक उड़ा रहे हो। अयान ने उसकी तरफ देखा, उसकी नाराज़गी पर हंसते हुए बोला, अरे पापा माफ़ करो, देखो तो सही, तुम्हारे आने से पहले ही लंच रेडी है।
रिया नीचे बैठ गई। पत्तों को अपने बगल में रखते हुए उसने चुपचाप पूछा, क्या पकाया है? खाकर देखोगी, बताओगी क्या है? फिर वह इधर उधर देखकर बोली, चीकू के बारे में पूछने ही वाली थी। चीकू कहाँ है? उसकी बात सुनकर अयान बोला, होगा यहीं कहीं, खेल रहा होगा, पहले खाना खा लेने दो, उसके बाद चीकू को देखते हैं कहाँ है। वैसे भी कहीं दूर नहीं गया होगा, हमारे आसपास ही होगा। चलो खा लो। तुम कह रही थी ना तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। पर अयान की बातें रिया को बहुत अजीब लग रही थी। रिया चुपचाप खाने का एक और कौर मुंह में डाला, लेकिन हर कौर के साथ उसका शक बढ़ता जा रहा था। वह धीमे से पूछती है, ये जो पकाया है इसका टेक्सचर बहुत अलग है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा। ये सब्ज़ी तो नहीं है? अयान एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुरा कर बोला, जंगल की चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे तुम एक्सपेक्ट करती हो। यहाँ हर स्वाद में एक कहानी छुपी होती है। रिया ने आंखें सिकुड़ गई। कहानी? तो तुम भी बहुत छुपा रहे हो मिस्टर शेफ। अब सीधा बताओ, चीकू कहाँ है? अयान ने उसकी आंखों में देखकर एक पल की चुप्पी ली और फिर बेहद गंभीर आवाज़ में बोला, अगर मैं कहूँ वह अब इस खाने में है। रिया का चेहरा सन पड़ गया। हाथ में पकड़ा कोर वहीं रुक गया। आंखों में डर, भ्रम और गुस्सा सब एक साथ भर आया। तुम मजाक कर रहे हो ना अयान? बोलो, मजाक कर रहे हो ना? अयान की आंखों में रहस्यमयी मुस्कान थी। तुमने कहा था ना भूख से मर जाऊं, लेकिन चीकू को हाथ मत लगाना। पर भूख मरने वाली चीज़ नहीं है रिया। रिया के हाथ से पत्ता गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह उठकर पीछे हटने लगी। उसका चेहरा अभी भी गुस्से और डर से सख्त था, लेकिन जैसे ही उसे पूरा यकीन हुआ वह चीकू को खा चुकी है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने अचानक दोनों हाथों से अपने बाल खींचे और हकलाते हुए बोली, तुम 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 खूनी हो। तुमने मेरे चीकू का खून कर दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। तुम देख लेना, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे से समझाया था, पर तुम तो एक नंबर के जोकर। मेरा चीकू। अयान ने बड़ी शांति से उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर बोला, अगर जंगल में रहना है तो खाना तो पड़ेगा ही ना रिया। और तुम्ही ने तो कहा था तुम्हें नॉनवेज भी पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें चीकू खिला दूँ। तुम्हारी पसंद के हिसाब से तुम तो बड़े प्यार से खा भी रही थी। रिया ने शौक में सिर झटकते हुए कहा, क्या? मैंने क्या खाया? तुम मुझे चीकू के नाम पे तुम्हें शर्म नहीं आई? अयान ने तसल्ली से कहा, क्या? तुम्हें तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और वैसे भी तुमने बड़े शौक से खाया है। अब मुझे ये मत बताना कि तुम नॉनवेज नहीं खाती। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम बहुत जालिम हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? तुम मेरे चीकू का मर्डर कर दिए। अयान ने मुंह में हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, अरे ज़रा सी मस्ती कर दी, तुम तो सीधे केस दर्ज करने पर उतारू हो गई। यार रिया, तुम तो हर बात का मसाला बना देती हो। रिया ने गुस्से में आते हुए कहा, मैं मसाला नहीं डाल रही हूँ, तुमने मेरे चीकू का खाना बना दिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह चीखते हुए बोली, तुम जालिम हो। तुमने मेरे प्यारे चीकू का खून कर दिया। तुम तो बिल्कुल एक नंबर के मर्डरर हो। तुम देख लेना, मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। तुम अब जेल में सड़ोगे। तुमसे मेरी सच्ची उम्मीदें खत्म हो गई। तुम एक नंबर के खूनी हो। अयान ने उसे चुप कराने की कोशिश की। अरे रिया, ज़रा शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मजाक? ये मजाक है? तुमने मेरे चीकू का, तुमने उसकी जान ले ली हो बेशरम इंसान। तुम पापी हो, पापी। रिया अब अपनी ज़ोर से रोने लगी थी। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी थी। अयान हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं यार, बस मजाक कर रहा था, चीकू ठीक है। लेकिन रिया उसकी बात सुनने की बजाय और भी ज़ोर से रोने लगी।
तुम्हें तो शर्म भी नहीं आई, तुमने मेरे चीकू का मर्डर कर दिया और तुम कह रहे हो मजाक था, तुम तो ऐसे खतरनाक इंसान निकले। इतना कहते हुए अचानक चीकू वह प्यारा खरगोश आकर अयान की गोद में बैठ गया। रिया ने एक पल के लिए चुप होकर देखा और फिर चीकू को गोद में देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसने गुस्से से कहा, ये क्या है?" अयान ने चीकू को गोद में उठाते हुए कहा, देखो रिया, चीकू बिल्कुल ठीक है। रिया की आंखें अब भी भीगी थी, लेकिन जब उसने चीकू को अयान की गोद में जिंदा देखा तो उसकी सांस में थोड़ी सांस आई। फिर अचानक उसकी भौहें फिर से चढ़ गई और वह बोले बिना रह नहीं सकी। वह फटी फटी आंखों से अयान को घूरते हुए बोली, ठीक है, मान लिया चीकू जिंदा है, लेकिन फिर ये बताओ खाने में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वह नॉनवेज था, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल, सब कुछ। अयान ने एकदम मासूम चेहरा बनाते हुए धीरे से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि वह नॉनवेज ही था। रिया की आंखें एक बार फिर गोल हो गई। क्या? अयान ने कंधे उचकाकर बड़े कूल अंदाज में कहा, अरे चिकन तो नहीं था, लेकिन चीकू के कुछ दूर के रिश्तेदार जंगल में घूम रहे थे, सोचा खाना वेस्ट हो जाएगा। रिया ने झट से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे वहीं गिर जाएगी। तुम तुम तो हद पार कर चुके हो। रिश्तेदार, अब तुम मुझे बनी फैमिली का नरसंहार करा चुके हो। कल को कहोगे चीकू की मौसी पकाई थी। अयान ने हंसी रोकते हुए कहा, अरे नहीं, मौसी बहुत बूढ़ी थी, उसका मांस थोड़ा सख्त होता है, टेस्ट खराब हो जाता। रिया अब सचमुच ज़मीन पर बैठ गई, हाथ नाटकीय अंदाज में हवा में उठाए। हे भगवान, किसके साथ फंस गई? एक नंबर का साइको है यह इंसान। पहले चीकू की हत्या का इल्ज़ाम, फिर उसके कज़न्स की करीबी मुलाकात मेरी प्लेट में। यह सब क्या हो रहा है? अयान ने अब चीकू को उसकी गोद में डालते हुए कहा, देखो, अब चीकू तुम्हारे पास है, वह सेफ है, और अगर उसके किसी कज़िन को तुमने गलती से खा भी लिया तो मान लो कि अब तुम आधिकारिक तौर पर फैमिली फ्रेंड हो। रिया कुछ देर चुप रही। चीकू को गोद में लेकर उसने उसकी पीठ सहलाई और गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। आंसू आंखों में थे, मगर गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे अयान पर पड़ी। अयान नीचे बैठा था, शर्टलेस। धूप की हल्की किरणें उसकी मस्कुलर बॉडी पर पड़ रही थी और उसके पसीने की बूंदें कॉलर बोन से नीचे बह रही थी। उसकी बाजुओं की मसल्स हिल रही थी, जैसे हर शब्द के साथ वह और भी परफेक्ट हो रहा हो। रिया ने खुद को चौंकते हुए देखा। हे भगवान, ये क्या कर रही है रिया? अभी 2 मिनट पहले तो तू इससे खूनी बोल रही थी, और अब तो इसके बाइसेप्स गिन रही है, पागल कहीं की। उसने झटके से नज़रें हटाई, पर अगले ही पल फिर वापस चली गई। क्या ज़रूरी था इसके लिए शर्ट उतारना? मतलब जंगल में कोई कितना हॉट कैसे हो सकता है? फिर खुद को डांटते हुए बोली, रिया, कंट्रोल में रह, जंगल में फंसे हो तुम दोनों। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये टाइम है सर्वाइवल का। अयान ने उसकी तरफ देखा। क्यों? अब क्या हुआ? इतनी गौर से क्या देख रही हो मुझे? रिया एकदम चौंक गई। मैं कुछ नहीं देख रही, मैं तो बस चीकू को देख रही थी। हाँ 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 हाँ, चीकू को। अयान ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, ओह, चीकू को समझा। रिया ने नज़रें चुराते हुए मुंह में कुछ बदबदाया। हद होती है, इतना होठ दिखने की भी क्या ज़रूरत थी? आखिर क्या क्या मिल रहा है इसको इतना होठ हो गए? अयान के कान के पीछे कर पूछा, कुछ कहा तुमने? रिया ने आंखें तरेर कर कहा, हाँ, कहा कि अगली बार खाना बनाने से पहले शर्ट पहन लेना, नहीं तो जंगल के जानवर ही नहीं, इंसान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अयान ने हंसते हुए कहा, ओह, तो अब तुम डिस्टर्ब हो रही हो, मतलब खाना नहीं, मैं तुम्हारी भूख का असली कारण हूँ। अयान आग के पास बैठा था, शर्टलेस। उसके सीने से आती गर्माहट और चेहरे पर हल्की सी शरारत। रिया की नज़रें कई बार उसके सीने से उसके होठों तक फिसल चुकी थी, पर अयान हर बार जैसे उसे पकड़ लेता और अपनी नज़रों से
वह पास आई और धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? अयान ने उसकी आंखों में झांका और हल्के से मुस्कुराया। जंगल में एक हॉट लड़की के साथ और ठंड कैसे लगेगी? रिया की सांस अटक गई। अयान ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, इतना करीब कि अब उनके बीच बस सांसें थी। तुम्हारी ये कंपकपाती आवाज़ और ये कांपते होठ, उसने उसकी गर्दन के पास होठ लाते हुए कहा। रिया, ये मुझे बहुत कुछ करने को मजबूर कर रहे हैं। रिया के गाल लाल हो चुके थे, पर वह पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रही थी, जैसे आज वह पूरी तरह से मदहोश हो चुकी हो, और बेख्याली में बोली, तो रोको मत खुद को। अयान की आंखों में अब आग थी। उसने उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फिराई और फिर उसके कान के पास जाकर गर्म सांसों में फुसफुसाया। प्रॉब्लम ये नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये है, अगर शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। वह उसके होठों के बेहद पास आया और उसकी सांसों में उसकी सांसें घुलने लगी। रिया का पूरा बदन जैसे कांप उठा, उसकी आंखें बंद होने लगी, होठ खुद ब खुद थरथरा गए। रिया को न जाने क्या हो रहा था, वह खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और तभी अयान एक झटके में पीछे हट गया। रिया ने चौंक कर आंखें खोली और उसने देखा, वह अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में प्यास अभी भी थी। रिलैक्स बेबी, अयान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम अब खुद को रोक नहीं पा रही, लेकिन जंगल में तुम्हारी ये नाजुक बॉडी अगर छिल गई तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वह उसकी गर्दन से बाल हटाते हुए बोला, ये सब घर में बंद कमरे में पूरी रात वहाँ करेंगे विथ नो इंटरप्शन। रिया की सांसें अब तेज थी, होठों में एक आह निकली। डैम यू अयान, तुम तो जहर हो। अयान ने आई विंक की, और तुम मेरी आदत बन चुकी हो रिया, बेहद एडिक्टिव। अयान ने लड़कियां जलाई थी और अयान ने लकड़ियां जलाई थी और आग अब तेज़ी से जल रही थी। अयान कुछ नोटिस कर रहा था पर कुछ कहा नहीं। रिया धीरे धीरे उसके पास आई, उसके पीछे बैठते हुए अपनी ठंडी उंगलियां उसकी गर्म पीठ पर फहराई। अयान उसके कान में धीमे से कहा, पता है जब तुम ऐसे बैठते हो ना, तुम्हारा ये बैग जस्ट wanna bite it। अयान ने आंखें तरेरी, थोड़ा हिला। रिया क्या कर रही हो? रिया जब उसके सामने आकर बैठी, एक हाथ उसकी थाई पर, दूसरा हाथ उसकी छाती पर रखते हुए बोली, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारी गोद में बैठूं? और वह बिना पूछे अयान की गोद में छिड़ गई। उसका शरीर अब अयान से पूरी तरह चिपका हुआ था। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ये हाथ पोती मेरे ऊपर कैसा असर करती है? वह उसके होठ उसके गले के पास ले गई और वहीं धीरे से उन्हें टच किया। रिया, अयान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर देखा, तुम ठीक हो ना? रिया उसको मदहोशी से देखते हुए बोली, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ और बहुत ज़्यादा हॉर्नी भी। अयान चौंक गया। व्हाट? अयान ने उसकी उंगलियां छाती पर फहराते हुए बोला। रिया ने उसकी उंगलियां उसकी छाती पर फहराते हुए बोली, तुम्हें पता है तुमसे दूर रहना अब पॉसिबल नहीं। मेरा शरीर तुम्हारा नाम लेने लगा है। वह उसके बालों में हाथ फहराते हुए उसकी गर्दन पर होठ रख चुकी थी। अब उसका हाथ अयान की लोअर वेस्ट तक जा चुका था। अयान की सांसें तेज हो चुकी थी। रिया रुको, कुछ गड़बड़ है। पर रिया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, बस एक रात, मुझे बस आज की रात तुम्हारा सब कुछ चाहिए। वह अपनी टी शर्ट खींचकर खुद से अलग करने लगी। अयान ने उसके हाथ रोके। रिया तुम नशे में हो? रिया की आंखें लाल थी, मुस्कुराहट पागलपन से भरी। पत्ते लेने गई थी, वहाँ पे एक फल खा लिया था, बड़ा मीठा था, और अब तुम्हारा हर टच इससे भी ज़्यादा मीठा लग रहा है। अयान समझ गया, कोई नशे वाली जंगली फल खा लिया है इसने। शिट!
वह बड़बड़ाया। अब समझ में आया क्यों इतनी अनकंट्रोलेबल हो रही है ये। रिया ने उसे खींचकर नीचे गिरा लिया, उसके ऊपर चढ़ते हुए बोली, अब ना रोको मुझे मिस्टर होती, मैं अब बस तुम्हारा हर इंच फील करना चाहती हूँ। वह अब उसे हर तरह एक्सप्लोर कर रही थी, उसके सीने पर, उसके एब्स पर, उसके पेट के नीचे हाथ ले जा रही थी। रिया, अयान ने खुद को संभालते हुए उसे एक बार फिर रोका। तुम नहीं जानती यह नशा क्या करवा रहा है तुमसे। तुम संभाल लो ना, वह उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोली। टेक कंट्रोल अयान, मैं तो अब बस तुम्हारी होने के लिए पागल हो चुकी हूँ। अयान ने उसे कसकर पकड़ा, आंखों में गुस्सा और पागलपन दोनों। रिया, अगर मैंने अब खुद को नहीं रोका ना तो कल सुबह तुम चल तक नहीं पाओगी, और अभी सुबह भी नहीं हुई है, रात हुई है। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर ले चलो मुझे अपनी बाहों में, मुझे कहीं नहीं जाना। तो क्या होने वाला है और इस नशे की हालत में क्या क्या करने वाली है रिया अयान के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ गाइज शेयर योर रिव्यूज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। सॉरी गाइस, आप लोगों को चैप्टर्स का इतना वेट करवाने के लिए। आई नो आप चैप्टर्स का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी लेट कर दिया। सो अगेन सॉरी फॉर डिले, बट हम भी क्या करें, सिचुएशंस का कंट्रोल नहीं होता है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, इंसान हैंडल नहीं कर पाता है, और मेरे और राइटर साहिबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो इसलिए हम आपको टाइम पे चैप्टर नहीं दे पाए। आगे से हम ध्यान रखेंगे ऐसा ना हो।